नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग का अपने YouTube चैनल मिस्टर मेडिको अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आप लोग को आज मैं माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में जो बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो सेल चैप्टर में आता है उसके बारे में बताने वाला हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे आता है। मैं आप लोग को समरी वाला क्वेश्चन बताऊँगा, कंपटीशन कैसे क्वेश्चन आता है ये बताऊँगा। क्लास 9, 10th, 11th, 12 जो बायो पढ़ते हैं, जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज का हम लोग टॉपिक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह एक सेल ऑर्गेनेल है। यह एक क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, जो मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जिसका खोज सर्वप्रथम कौन किया था? कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रिएटेड मसल में, मतलब रेखित मांसपेशी में जो कीट होते हैं उनमें स्ट्रिएटेड मसल में देखा था। किसने देखा था भैया? कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने। सी बिंडा ने इसका नाम क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। जबकि एक नाम और होता है, बायोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने दिया था। किसने दिया था भैया? फ्लेमिंग और अल्टमान ने दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक नाम, एक्चुअल नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया था? सी बिंडा साहब ने दिया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सब लोग याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है जो 65% होता है। 29% क्या पाया जाता है? ग्लिसराइड पाया जाता है। 4% क्या पाया जाता है? लेस्थिन पाया जाता है। 2% क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके बाद जो पार्ट बचता है उसमें क्या क्या होता है? साइटोक्रोम बी होता है, साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम ए होता है, साइटोक्रोम ए2 होता है, साइटोक्रोम ए3 होता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? क्यूनोन होता है, यूबी क्यूनोन होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड मतलब एफएमएन होता है, एनएडी मतलब न्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, डीपीएन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है, एफएडी मतलब क्या होता है? फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। ये सब कंपाउंड भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि साइटोक्रोम का कौन कौन सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा साइटोक्रोम बी पाया जाता है, साइटोक्रोम सी पाया जाता है, साइटोक्रोम ए पाया जाता है, साइटोक्रोम ए2 पाया जाता है, साइटोक्रोम ए3 पाया जाता है। कभी भी साइटोक्रोम C1, कभी भी साइटोक्रोम B1 माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। ठीक। चलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि 2 लेयर से क्या होता है? घिरा होता है। ऐसे क्या होता है? घिरा होता है। ऐसे क्या होता है भैया? ये डबल मेम्ब्रेनस क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन ये कैसा होता है? स्मूथ होता है, ना गड्ढा में होता है, ना ऊपर उबड़ खाबड़ नहीं होता। कैसा होता है? यह स्मूथ में होता है। ठीक। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है, जो आंतरिक कला होता है, यह क्या होता है? अंदर कहीं कहीं क्या होता है? ऐसे अंदर धसा होता है। ऐसे होता है। क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? अंदर क्या होता है? धसा होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है भैया? ये अंदर तरफ क्या होता है? धसा होता है। ठीक। और जो बाहरी कला क्या होता है? वो क्या होता है? स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है। जो आंतरिक पार्ट धसा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक पार्ट होता है, जो उसके अंदर क्या होता है? धसा होता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। उसके महत्वपूर्ण कार्य के आधार पर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे अच्छा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। कहाँ होता है? जो आंतरिक कला क्या होता है? धसा होता है। तो यहाँ पे क्या इस आंतरिक कला जो धसा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनने का निर्माण होता है। लेकिन क्रिस्टी के ऊपर एक और भाग पाया जाता है जो टेनिस के रैकेट के समान होता है। जो कैसा होता है? टेनिस के रैकेट के समान होता है। ऐसे होता है।
इसे क्या बोलते हैं, F1 या F0। इसे क्या बोलते हैं भैया, F1 या F0। जो मैं बना रहा हूँ टेनिस के रैकेट समान बना रहा हूँ, टेनिस के रैकेट के समान, इसे F1 या F0 क्या करते हैं, कण कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं F1 या F0 पार्टिकल बोलते हैं। F1 या F0 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टल के ऊपर पाया जाता है। और इसी में क्या होता है भैया जी है, इसी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, इसी F1 या F0 पार्टिकल के अंदर होता है। इसमें प्रोटॉन पंप पाया जाता है। जब प्रोटॉन पंप में एडीपी या ईएमपी प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है, एक फॉस्फेट जुड़ेगा। फॉस्फेट के जुड़ने के बाद क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इस F1 या F0 पार्टिकल के अंदर होता है। ओके, चलिए, जो इसका आंतरिक कला दिख रहा है, जो इसमें पूरा लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। खुद का क्या होता है भैया, आरएनए होता है, और खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक, खुद का क्या होता है, आरएनए होता है, खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए होता है वह लीनियर न होकर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है भैया, है सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए दो तरह का होता है, एक होता है सर्कुलर डीएनए होता है, एक होता है लीनियर डीएनए। जो सर्कुलर डीएनए होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। और जो लीनियर डीएनए होता है, जो रेखीय डीएनए होता है, यह केवल यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, चलिए, तो भैया इसमें इसके अंदर डीएनए और आरएनए, मतलब इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। इतना याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कभी भी 80S राइबोसोम नहीं पाया जाता है, केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, तो डीएनए, आरएनए खुद का राइबोसोम होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे दो कोशिकाओं का नाम बताइए, दो सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो क्या होता है, सेमी ऑटोनॉमस होता है। तो आपका आंसर होगा, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। जिसमें खुद का डीएनए और आरएनए पाया जाता है उसे बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। ठीक, इसके बाद देखिए एग्जाम में क्या एक चीज और क्या आता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है। एग्जाम में क्या क्या आता है और देखिए, जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्या होता है भैया, है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ऑकर इनसाइड, क्रेब्स साइकिल कहाँ पाया था भैया, तो आपका आंसर क्रेब्स साइकिल ऑकर इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स क्या पाया जाता है, क्रेब्स साइकिल पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, इसके साथ साथ क्या होता है कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स न पाकर
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स बना होकर कहाँ होता है भैया है, तो इनर वॉल में होता है होकर, बल्कि यह इनर वॉल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन नीट का, पॉलिटेक्निक का, बीएचयू बीएससी नर्सिंग का, बीएचयू बीएससी बायो का, बीएचयू बीएससी एजी का, जितना भी बायोलॉजी का पेपर होता है सब में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा एकमात्र इकलौता एंजाइम होता है जो क्रेब्स चक्र में इन्वॉल्व होता है, जो उसके मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में न पाए जाने के कारण वहाँ नहीं पाया जाता बल्कि इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो योर आंसर विल बी दैट इज सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या बोलते भैया हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, ये एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी क्या होता है, पावर ऑफ सेल होता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनता है भैया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से खूब ढेर सारा क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से खूब ढेर सारा एटीपी बनता है। क्या बनता है भैया, एटीपी बनता है। और इस एटीपी को क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। करेंसी मतलब क्या, पैसा होता है, करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि करेंसी ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो एटीपी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक भैया। इसके साथ क्वेश्चन ये भी आता है कि सब देखिए, अब ये नहीं है कि एक सेल में कई माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मैक्सिमम जो सिंगल सेल होता है उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहां 4500 से लेकर 50 ही पाया जाता है, 500 ही पाया जाता है। जैसे एलिफेंट का जो नेक होता है, एलिफेंट का नेक जो यहाँ वाला पार्ट होता है, एलिफेंट के नेक में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, जो नियोनेट्स होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके पीठ पर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होता है उसमें ब्राउन फैट पाया जाता है। तो ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे को एनर्जी बहुत ज़्यादा मिले। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी को रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। अगर सब्सक्राइब करते हैं बाद में अनसब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही बुरा इफेक्ट हम लोग पर पड़ता है। क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, हर मैटर को ये इकट्ठा करके फिर बताना पड़ता है आप लोग को है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उन लोग पास जरूर शेयर करिएगा जो क्लास 9 से 12 तक अपने सब्जेक्ट में जीव विज्ञान या बायो पढ़ते हैं, नीट का, बीएचयू बीएससी नर्सिंग का, बीएचयू बीएससी बायो का, मतलब बायोलॉजी ग्रुप के किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उनके पास जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनका एक क्वेश्चन क्या हो आराम से बन जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।